तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भगवान, दुकान के कांच के दरवाजे पर जो पानी के छींटे पड़े हैं सब वो साफ कर दे जा। जी नटू को। ये सेठ जी अभी तक क्यों नहीं आए? लगता है गोकुलधाम खेल महोत्सव में खेल खेल कर थक गए होंगे, अभी तक सो रहे होंगे। फोन करके पूछता हूँ। ये बारिश के दिनों में फोन भी डेड हो जाते हैं। नहीं, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। सेठ जी को नहीं आना होगा तो खुद फोन करेंगे। तब तक नाश्ता मंगवा लेता हूँ। ओहो, अरे दया जल्दी चाय नाश्ता ला। आइए आइए, बैठिए जीजाजी। सॉरी जीजाजी, मुझे इतनी भूख लगी थी ना कि मैं खाने के लिए बैठ गया, और आपने भी नाने में कितनी देर लगा दी। आइए आइए, देखिए बेना ने कितना बढ़िया ढोकला बनाया है। अरे मैंने तो 2 प्लेट खा ली ना, फिर भी मेरा मन नहीं भरा। ऐसा लगता है कि मैं और खाऊं। आहा, वाह भाई वाह। थोड़ा ही है। आप लोग नहीं तू ले, और होंगे अंदर, मैं लेता हूँ। तू ले। ओके जीजाजी। दया, हाँ, ये लीजिए चाय। नाश्ता ला जल्दी। अरे नाश्ता ये क्या रहा? ये अरे ढोकले कहाँ गए? मेरे पेट में। बेना क्या है कि तूने इतना बढ़िया ढोकला बनाया था ना कि मैं खाता ही रहा। और फिर थोड़ा बचा तो मैंने माय डियर जीजाजी को पूछा कि आप लेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अंदर होगा। अंदर तो मैं और बना कर लाती हूँ। अरे रहने दे भाई, अभी टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। अरे नहीं, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ। अरे छोड़ने, मैं दुकान पे नाश्ता कर लूंगा। आज का दिन ही खराब है। सही बात की माय डियर जीजाजी आपने। मैंने आज के अखबार में आपका राशि भविष्य पढ़ा था, उसमें लिखा था आज का आपका दिन बहुत भारी है। क्या? आपने सुना, आज का दिन आपके लिए भारी है। आज आप कहीं मत जाना, घर में बिस्तर में ही बैठे रहना। और बिस्तर भारी करो? क्या सब अंधश्रद्धा में विश्वास रखती है दया? आज का दिन भारी है। अरे दिन क्या, मेरी तो जिंदगी भारी हो गई है कुछ लोगों की वजह से। क्या? मैं ना माय डियर जीजाजी ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी तब से भारी हो गई है जब से मैं उनका साला बना हूं। क्या पापा, आप हमेशा मामा के साथ मजाक करते रहते हो। ए भाई, ये तू काम करना अपना। जाना देना टपुड़ा, ये साला जीजा का संबंध ही ऐसा होता है, एकदम मजा क्या खेल रहा है टपुड़ा? दादाजी, आप भी आपके साले के साथ मजाक करते थे? ये कैसा सवाल है? अरे दादाजी, अब बताओ ना दादाजी, प्लीज। अरे टपुड़ा, तुझे पता भी है साला किसे कहते हैं? हाँ, मामा को। दादाजी आप प्लीज बताओ, दादाजी प्लीज। अच्छा बताता हूँ भाई, बताता हूँ। अरे मेरे साले तो एकदम नंग थे, नंग। वाह बापूजी, और विस्तार से बताइए। ये बबूचक, नंग मतलब हीरे थे, हीरे। दादाजी आपके कितने साले थे? मेरे 3 साले थे। माय डियर जीजाजी, इस बाबत में आप लकी हो। मेरे लिए तो तू एक ही है। नहीं, 40-50 साल है आपके। अरे बेना, बोल के मेरे जो 40-50 दोस्त है वो माय डियर जीजाजी को जीजाजी ही कहते हैं ना, तो उनके 40-50 साल हुए क्या नहीं? बराबर है, तो फिर बराबर है। ए जीजाजी, अरे फिर जहाँ तो वहाँ। ए सुंदरिया, अरे तुम लोगों को देखकर मैं इतना खुश हुआ हूँ जैसे
फाफड़ा जलेबी देखकर जीजा जी खुश होते हैं, क्यों जीजा जी? बेना, जीजा जी। हाँ, सुखी रहे। अरे अब नीचे उतर। अरे क्या कर रहा तू? अरे आजा आजा। माय डियर जीजा जी, ये अर्जुन है। अर्जुन अरे अर्जेंट नहीं, अर्जुन अर्जुन। जैसे दुर्जन होता है ना, वैसे ही अर्जुन, उसी का एक दूसरा वर्जन। तू है शुभ का? माय डियर जीजा जी, आप इसे तो पहचानते ही होंगे। हाँ? अरे इसे नहीं पहचाना? ये है पत्तू। पत्तू? हाँ, प्रताप। अरे हमारी शादी में आपके जूते चुरा कर छुपा दिए थे, ये वो है। अच्छा, ये था वो। लेकिन हमारी शादी में तो इतना छोटा सा था, अचानक क्या हुआ? अब तो आप भी कितने पतले थे, ये अचानक क्या हो गया? माय डियर जीजा जी, पता है आपको, ये पत्तू अभी बहुत बड़ा बिल्डर बन गया है। और ये है चक्का। बाय बाय। ये इसका स्टाइल है, सिर्फ इतना ही बोलने का। बाय बाय। क्यों? इसके जन्म के टाइम पर डायरा चल रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? अरे खिलौना है, बिना तो बाजू हट। हाँ, खिलौना नहीं है। अरे ये तो हम डब्बू के लिए लेके आए थे। थैंक यू। जीजा जी को खामखा डरा दिया ना। और ये है रावण। रावण? एक मिनट, मजाक कर रहा हूँ। ये रावण की तरह हंसता है इसलिए इसका नाम रावण है। अरे नहीं नहीं, उसका नाम ही ऐसा है माय डियर जीजा जी। उसका नाम है राजेश वनराज भाई नगरी। राजेश का रा, वनराज का वो, और नगरी का न। रा वो न। सभी एक से बढ़कर एक नमूने हैं। क्या तुम सब लोग अचानक इधर? हाँ, अरे हमको पता चला कि तुम यहाँ गोकुलधाम खेल महोत्सव में खेलने आए हो, इसलिए हम लोग भी आ गए सर। अरे पर खेल महोत्सव तो खत्म हो गया। हाँ? हमारे बिना फिर से रखो। अरे क्या वापस रखो? वो खत्म हो गया भाई, अभी अगले साल आना। अरे जीजा जी, बार बार क्या आना जाना, तब तक हम लोग यहीं रुक जाते हैं। अरे जीजा जी, आप क्यों टेंशन लेते हो? ये तो मजाक कर रहे हैं। दयाबेन, ये माँ ने गाय का प्योर घी भेजा है। अरे इसकी क्या जरूरत है? ले ले बेना, गाय का घी शुभ होता है, उसके लिए मना नहीं करते। और जीजा जी, आप मोबाइल का धंधा करते हो ना? 500 रुपए के घी के बदले में 5000 का मोबाइल चाहिए। सब समझता हूँ मैं मोबाइल दूंगा ही नहीं ना। ये लीजिए मोबाइल, हैं? जरा खराब हो गया, इसे रिपेयर करवा दीजिए ना। अरे भाई, कंपनी ने ये मॉडल 3 साल पहले ही बंद कर दिया है। बिल्डरों के ऐसा मोबाइल वापरते हो तुम? अरे जीजा जी, पैसा है इसका मतलब थोड़ी उड़ाने का, सोच समझ के खर्चा करने का। वाह बेटा, सुना बेटा, कान खुले बापूजी। तो ये रिपेयर नहीं होगा? नहीं भाई नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो भंगार वाला भी नहीं लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप आपकी दुकान से अपनी पसंद का कोई भी मेरे लिए लेते आएगा मोबाइल। बाय बाय।
जीजा जी, इसके लिए भी एक लेते आइएगा। माय डियर जीजा जी, इन दोनों के लिए आप एक एक मोबाइल लेते आना और दोनों मोबाइल का हिसाब मुझसे समझ लेना। चलो चलो, आप लोगों को नहाना होगा। चलो चलो, सब लोग फ्रेश हो जाओ। चलो चलो चलो। अरे फाफड़ा जलेबी जरूर टप्पू के पापा के लिए लाए होंगे। टप्पू के पापा, दया, मैं सुंदर को बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन उसका अतरंगी दोस्तों को नहीं। ओफो, क्या अभी? अरे कितने भोले हैं बेचारे। बेचारे? अरे आपको बहुत मानते हैं। पता है, आपके लिए अहमदाबाद से स्पेशल फाफड़ा जलेबी लेकर आए हैं। देखिए। ये एक काम अच्छा किया नमूना ने। तो आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं प्लेट में फाफड़ा जलेबी लाकर देती हूँ। अरे प्लेट बैठ, थोड़ी देर खतरनाक भूख लगी है। हाँ हाँ, आप खाइए, पर जरा बैठिए तो सही। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? जलेबी फाफड़ा का पैकेट था, माँ ने कहा था रास्ते में किसी गरीब को दे देना। अरे वो घी की थैली में ही पैकेट है, तो तुम चिंता मत करो, मैं दे दूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ। मेरे साथी ऐसा क्यों होता है? आज का दिन सच में मेरे लिए भारी है। भारी नहीं, बहुत भारी है। सुंदर अहमदाबाद जाते जाते रुक गया, ऊपर से उसके दोस्त टपक पड़े, मुझे नाश्ता नहीं मिला। पता नहीं आज के दिन में आगे और क्या क्या होगा। सॉरी। दुकान जा रहा हूँ। नाश्ता। ये खाया ना, भर गया पेट मेरा। अब 2 मिनट ठहरिए, मैं कुछ फटाफट गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। अरे भाई, मैं दुकान में नाश्ता कर लूंगा। चलो, जय जिनेंद्र। 1 मिनट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओहो, जलेबी फाफड़ा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। आइए आइए, नाश्ता करेंगे? आप क्या नाश्ता करेंगे? आप तो घर से बढ़िया नाश्ता करके आए होंगे। नहीं नोटू काका, आज तो मैं घर से नाश्ता करके नहीं आया हूँ। अरे सेठ जी, तो आपने मुझे फोन पे बता दिया होता, मैं आपके लिए भी फाफड़ा जलेबी मंगवा लेता ना। कोई बात नहीं, आइए। अरे किधर आई है? इसमें बचाई क्या है जो आई है? नहीं नहीं, आप खाइए। अरे थोड़ा हाथ तो मारिए। आप खाइए, मैं बाद में अपने लिए मंगवा लेता हूँ। नोटू काका, आप खाइए खाइए। यार भी थैंक यू। अरे सेठ जी, आज सुबह सुबह तो एकदम गजब हो गया। अच्छा? आज सुबह सुबह मैंने आपका एक फर्स्ट क्लास सपना देखा, तो आपके लिए मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। अच्छा? हाँ सेठ जी, आपने मेरे लिए जो कुछ किया सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अरे वाह, ऐसा क्या किया मैंने? मेरी पगार बढ़ा दी। नट्टू काका, आज सुबह मैंने भी ऐसे ही सेम टू सेम सपना देखा। सचमुच? हाँ। क्या? और सपने में जैसे ही मैंने आपकी पगार बढ़ाई, आपने मुझे कसम दे दी, सेठ जी
कसम है आपको मेरी, जो आपने मेरी पगार बढ़ाई है तो। मुझे पगार नहीं बढ़ानी है। मैंने हाँ मैंने ना के दी। हाँ, ऐसा क्यों किया आपने? समझ गया सेठ जी, आपको मेरी पगार बढ़ानी ही नहीं है। बस नट्टू काका बस। या क्या जब देखो तब पगार बढ़ाने की बात लेके बैठ जाते आप। अरे पगार जब बढ़नी होगी तब अपने आप बढ़ जाएगी। अभी आप खाली काम से काम रखो ना भाई। ठीक है सेठ जी, आज से नटोलाल प्रभाशंकर उड़ई वाला आपसे सिर्फ काम की ही बात करेगा। ओ नट्टू काका। सॉरी काका, नो मोर, ओनली मिस्टर नटोलाल, कॉल मी। सॉरी, नो मिस्टर नटवरलाल। इतने साल से जबान पर नट्टू काका आएंगे तो मैं तो नट्टू काका ही बुलाएंगे। योर विश, बोलिए क्या काम है? ये जलेबी फाफड़ा अच्छे थे? सॉरी सर, नो पर्सनल टॉकिंग, ओनली प्रोफेशनल ऑर्डर गिव मी। अरे भाई मुझे भूख लगी है, अगर ये जलेबी फाफड़ा अच्छे हैं तो मुझे अपने लिए मंगवाना है, इसलिए पूछ रहा हूँ ये जलेबी फाफड़ा अच्छे थे? हाँ। तो मेरे लिए आप मंगा के देंगे कि मैं खुद फोन करके मंगा लूं? योर विश। ठीक है, मैं मंगा लेता हूँ। फोन डेड। क्यों? बारिश, ऑल एरिया फोन डेड। एनीथिंग एल्स? और कुछ? 100 ग्राम जलेबी, 100 ग्राम फाफड़ा और एक कड़क चाय मेरे लिए मंगा सकते हैं? श्योर सर। थैंक यू। एनीथिंग एल्स और कुछ? जलेबी फाफड़ा। सुन लिया मैंने, मंगवा लेता हूँ। अरे ये जलेबी फाफड़ा आपने खा लिया हो तो ये पैकेट इधर से उठा के बाहर कचरे में डाल दो। सॉरी सर। सच में आज का दिन बहुत भारी है। घर में सुंदर और उसके दोस्तों का आवारापन और दुकान में नट्टू काका का बुढ़ापे में बचपनापन। अरे जाऊँ तो कहाँ जाऊँ मैं? हेलो, ये तो डेड है। मजा आ गया बेन, नाश्ता करके मजा आ गया। मजा गया ना बस। अरे बेना के हाथ की बात ही कुछ और है। बाय बाय। आपको तकलीफ दे रहे हैं। और उसमें तकलीफ क्या? मुझे तो ऊपर से खुशी हुई कि आप लोग हमारे घर पर पधारे। बतो, वो तुम्हारा प्लॉट का क्या हुआ? कुछ हुआ क्या नहीं? हाँ सुंदर, पेपर वर्क क्लियर हो गया है, बस प्लॉट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। आज हम लोग को 2 क्लाइंट को मिलना है, फिर उनसे मिलकर कल सुबह निकल जाएंगे। अरे वाह। वैसे सुंदर, इस प्लॉट में इन्वेस्ट करने जैसा है, 3 महीने में अच्छा फायदा मिलेगा। मेरे लिए तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन माय डियर जीजा जी को पूछ सकता हूँ। क्यों मैंने? हाँ, अगर फायदा होगा तो टप्पू के पापा जरूर लेंगे। हाँ। अरे बहना, मैं तो प्लॉट का पेपर भी साथ लाया हूँ। अगर जीजा जी इंटरेस्टेड है तो मैं उनको बुकिंग भाव से कम भाव में दूंगा और कॉर्नर वाला अच्छा प्लॉट दूंगा। बाय बाय। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? बेना तो फटाफट माय डियर जीजा जी को फोन लगाओ। या भाई, एक प्लॉट तो तुम्हारा कंफर्म ही है। माय डियर जीजा जी को एकदम बढ़िया प्लॉट देना है कॉर्नर का, और सब फैसिलिटी चाहिए, उसमें मार्जिन एरिया भी ज्यादा चाहिए। हाँ सुंदर, जीजा जी का प्लॉट है, सबसे बेस्ट होगा। ओके, तो ठीक है। वीरा, ये दुकान का फोन नहीं लग रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। लाओ उनके मोबाइल पे ट्राई करता हूँ। जीजा जी का नसीब भी 2 डगला आगल होता है, जब भी फायदे की बात आती है ना उनको फोन ही नहीं लगता। अरे जीजा जी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते क्यों? हेलो। हेलो माय डियर जीजा जी। कौन? सुंदर? अरे जीजा जी, आपको मेरे अलावा और कितने लोग जीजा जी क्या क्या बुलाते हैं? एक मिनट चालू रखना। ये भगवान, इसका फोन कहाँ उठा लिया मैंने? जरूर अपने दोस्तों के मोबाइल के लिए फोन किया होगा। अरे सिंह भाई, जरा देखो हिसाब में कितना गड़बड़ है। हाँ बोल बोल सुंदर बोल। सुनो जीजा जी, ये जो मेरा दोस्त है ना पत्तू, पता है, जो बिल्डर है। एक मिनट चालू रखना। अरे सिंह भाई जरा देखो बिल कितने का है, चेक आपने कितने का दिया है? हाँ बोल बोल सुंदर। माय डियर जीजा जी, एक मिनट चालू रख। अरे
बिल 1,03,000 का है और आपने चेक बनाया 10,300 का, एक जीरो ही लिखना भूल गए। देखिए आप, सुंदर मैं जरा मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ वीरा? वो अभी मीटिंग में, थोड़ी देर बाद फोन करेंगे। तब तक आप लोग टीवी देखिए। थैंक यू सिंह भाई, बाय बाय। ओ, सुंदर का फोन था इसलिए थोड़ा। सॉरी सर, नो पर्सनल टॉक। साइन प्लीज। क्या ये चाय का बिल 150 चाय? एक महीने में 150 चाय कौन पीता है इतनी चाय? आप और मैं। आपकी रोज की 3 चाय, मेरी रोज की 2 चाय। आपकी महीने की 90 चाय, मेरी महीने की 60 चाय। टोटल 60 + 90 150 टी। ये लीजिए। ये क्या है? मेरी 60 चाय के 300 रुपये। मैंने आपसे मांगे? मैं हिसाब पूछ रहा हूँ, आपसे हिसाब में नहीं पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हैं, बॉस इज ऑल राइट। ये लीजिए। एनीथिंग एल्स? नो एल्स, थैंक यू, धन्यवाद। इट्स ओके। ये क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ? घर में सुंदर और उसका अतरंगी दोस्त, और यहाँ ये रूठी हुई रमीला। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जरूर सुंदर होगा। लड्डू काका, घर से सुंदर का फोन है, उसको बोलो मैं बाथरूम में हूँ। लेकिन बाथरूम तो गोडाउन में है। हाँ तो? और आप इधर दुकान में हैं। अरे तो उसको फोन में थोड़ी दिखाई देगा कि मैं इधर दुकान में खड़ा हूँ? आप बोलो ना भाई। सॉरी सर, झूठ बोले कौवा काटे। आई स्पीक नो लाइज। सत्यमेव जयते। हस, कट गया। टाढ़ा पानी खस गई। Yes, come on, left, right, come on, quick, what, come on, ए सुंदर, जिया जी का फोन नहीं आया अभी तक। हाँ, माय डियर जीजा जी ने बोला था कि वो थोड़ी देर में फोन करेंगे। हमने तो कब का खाना भी खा लिया। बेटा, माय डियर जीजा जी का फोन नहीं आया। शायद वो किसी काम में बिजी होंगे, इसलिए भूल गए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, हम उनको फोन कर लेते हैं फिर से। माय डियर जीजा जी, ये भुलक्कड़ हो गए। ये भगवान। सेठ जी, मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। हेलो माय डियर जीजा जी, अपना फोन क्यों नहीं किया? भाई, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं और मैं उन लोगों में से हूँ। तो क्या है, काम में बिजी था ना, इसलिए फोन करना भूल गया। पर आपके फायदे की बात है, फिर भी भूल गए। मेरा फायदा? हाँ, आपका फायदा। समझ गया। बोलो, कितने का चुनाव लगाने का प्लान किया है? क्या माय डियर जीजा जी, आप भी काम के टाइम पर मजाक करते रहते हो। सुनो, ये मेरा दोस्त है ना, जो अहमदाबाद से है, पत्तू। वो जूता चोर ब्रीफकेस वाला बिल्डर। हाँ बस वही, उसने अहमदाबाद हाईवे पे प्लॉट की बुकिंग शुरू की है। हाँ तो बस पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे? उसके बुकिंग काउंटर पे मुझे बिठाने का इरादा है? क्या माय डियर जीजा जी, आप भी। अरे जीजा जी, आप उसमें कॉर्नर प्लॉट ले रहे हैं। किसने कहा? मैंने खुद ने। मैं क्या कहूँगा वो तो खुद अपने आप से कहेगा। माय डियर जीजा जी, ये पत्तू आपको बुकिंग प्राइस से भी कम भाव में ऑफर कर रहा है प्लॉट, और वो भी कॉर्नर प्लॉट।
भाई सुंदर, ये ऑफर देने के लिए वो पत्तू को मेरी तरफ से बोल थैंक यू। माय डियर जीजा जी ने थैंक यू बोला है तुम्हें। थैंक यू मैं भी। बोला थैंक यू? हाँ, तुरंत। अभी उसको बोल सॉरी, मैं ये प्लॉट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो जीजा जी, ये प्लॉट तो एकदम जैकपॉट है। 200 ओवर का है और उसका नंबर 9 है। 200 और 9 दोनों आंकड़े आपके लिए लकी है ना? है ना? फिर भी 200 बार मेरा नो है नो, मैं ये प्लॉट नहीं ले सकता। अरे जीजा जी आप जल्दबाजी में ना मत बोलो। आप एक काम करो, आप फिर से सोचो, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करता हूँ आपको। तू 10 साल बाद भी फोन करेगा ना तो भी मेरी ना ही होगी, क्योंकि तू वो बिजली का तार है जिसमें जुड़े किसी भी कनेक्शन में अगर मैं जुड़ा तो मुझे झटका लगेगा ही लगेगा। जीजा जी ने तो झटका दे दिया, फायदा है फिर भी मना कर दिया। वीरा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जीजा जी शायद कोई टेंशन में होंगे इसलिए ना बोल दिया। तुम थोड़ी देर के बाद फोन करो, हाँ कह देंगे। ठीक है तो मैं चलता हूँ। भाई सुला इतने में बुरा मान गया? अरे सुंदर, मैं अहमदाबाद नहीं जा रहा हूँ, मैं जुहू चौपाटी अपनी पार्टी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ तो चलो हम सब लोग भी चलते हैं। सुंदर, एक पार्टी को मिलने के लिए इतने लोग हैं। अरे भाई तू जुहू चौपाटी पे अपनी पार्टी से मिल लेना, तब तक हम लोग हमारी पार्टी बनाएंगे और तेरी पार्टी के साथ बात खत्म हो जाए तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेना। ठीक है तो चलो। माय डियर जीजा जी का फोन आए ना तो बोल देना कि वो मेरे मोबाइल पे फोन करे। हाँ टपुड़ा चल तू फटाफट तैयार हो जा, चल हमारे साथ। चलो 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 मजा ओह, इतना बड़ा जहाज वो भी यहाँ पर। ये क्या जहाज का पार्किंग प्लॉट है? अरे जहाज का पार्किंग प्लॉट नहीं है, लगता है जहाज यहाँ पर गलती से अटक गया है। अरे इसके ड्राइवर को अक्ल नहीं है? इसका ड्राइवर नहीं होता, इसका कप्तान होता है, कप्तान। अरे वो बराबर है, लेकिन इसकी ड्राइविंग कितनी घटिया है। सही बात है, अगर हमारे अहमदाबाद का ड्राइवर होता ना तो फटाक से यू टर्न मार के होलम पहुंचा देता। फोन उठा जल्दी, पतूड़ा करेगा। लगता है पतूड़ा है। ले जल्दी कर। पतूड़ा हो गई तेरी मीटिंग खत्म? हाँ तो बस आजा, जहाज के सामने ही खड़े हैं हम। वो भुट्टा वाला है ना, वहाँ पे आजा। हाँ भाई, आज तेरी डील पक्की हो गई है तो पार्टी तो तेरी तरफ से ही होगी ना। चल आजा, चलो चलो उसकी पार्टी है। गुड इवनिंग सेठ जी। अरे आओ आओ छोटू, चाय पिला भाई, सुस्ती उड़ा। अरे नट्टू काका, कैसे हो नट्टू काका? सेठ जी, नट्टू काका का मूड आज काय को उखड़ेला है? वो हम दोनों के बीच में आज शर्त लगी है कि नट्टू काका आज पूरा दिन ऐसा मुंह फुला कर रह सकते हैं कि नहीं। कितने की? 100 रुपए की। तो सेठ जी मेरे साथ भी शर्त लगाओ ना। चल ठीक है, लगाते हैं। आज दिन भर तू जितनी चाय लाया वो डायरी में नहीं लिखेगा। बस क्या सेठ जी, मजाक कर रहे हो? आज आपका मूड अच्छा है। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। बहुत दिन से ना ये सवाल मेरे दिल में है। अरे पूछ बेटा पूछ। आप दिन में कितना कमा लेते हो? उंगली दी तो पूरा हाथ ही खींच रहा है। हाँ बोल भाई, अभी क्या है? जेठिया मैं बोल रहा हूँ। बापूजी अब बोलिए। वो मैंने फोन इसलिए किया है कि वो गोवर्धन दास को लेने एयरपोर्ट पे वक्त पे पहुंच जाना। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे। गलती से दुकान से सीधा घर मत आ जाना। नहीं बापूजी, नहीं भूलूंगा, दुकान से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा। और सुन, वो क्या कहते हैं,
वो विदेश से विमान आते हैं ना, वो वाले एयरपोर्ट पे जाना। बापूजी मुझे पता है, मैं पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं टाइम पे एयरपोर्ट पहुँच जाऊंगा और उनको लेके घर पे भी वापस पहुँच जाऊंगा। ठीक है, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। अरे आ गए आप लोग। अर्जुन भाई, ये लो बेना, तेरे लिए चौपाटी की भेल। ओहो, वहाँ की भेल तो मुझे बहुत पसंद है। दादाजी जू चौपाटी में बहुत मजा आ गया। हाँ हो, बाय बाय। हाँ। दादाजी पता है जू चौपाटी में एक बड़ा सा जहाज अटका हुआ है। हाँ पता है, अखबार और टीवी में रोज आता है। अरे टपुड़ा, ये देख तू पूरा गीला हो गया। चल बेटा चल, जल्दी से कपड़े बदल ले वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ चलो चलो। तुम लोग भी सर बोल लो, चलो चलो। चल भाई चल, जल्दी चल चल। हाँ, सर्दी हो जाएगी। बेना, माय डियर जीजाजी का फोन आया था। नहीं, एक काम करो ना, तुम अभी फोन करो, शायद मूड अच्छा हो गया हो। ये जीजाजी के फायदे की बात हो ना, तो भी उनको बार बार समझानी पड़ती है। या बापूजी को भी शांति नहीं है। हाँ बोलिए बापूजी। अरे बाबूजी नहीं, आपका ग्रेट सालाजी। हाँ बोल भाई। जीजाजी, आपने क्या सोचा? किस बारे में? अरे वो कॉर्नर वाले प्लॉट के बारे में। अरे भाई ना बोला ना एक बार। जीजाजी ऐसा सोचा समझे बगैर ना मत कहो आप। एक मिनट वीरा, मुझे फोन दो तो। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दया। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। सुंदर वीरा का फ्रेंड पत्तू है ना, आपको सस्ते में प्लॉट दे रहा है। एकदम फायदे का सौदा है। हाँ तो तू ले ले। हाँ? क्या आप भी? क्या क्या आप भी? वो क्या फ्री में दे रहा है? नहीं, कोई फ्री क्यों देगा? फ्री में? ये माय डियर जीजाजी लालची हो रहे हैं। बेना उनको बोलो कि फ्री में तो पत्तू मुझको भी प्लॉट नहीं देगा। तेरे वीरा को बोल मैं लालची नहीं हूँ। अगर वो फ्री में भी देगा ना तो भी मुझे नहीं चाहिए। और अभी दोबारा फोन मत करना, मेरा दिमाग की बैटरी बहुत लो है। अच्छा अच्छा वो ठीक है, आप रात को घर पे आएंगे ना तब बात करेंगे। हाँ? जय जिनेंद्र। अब बेना जब वो रात को घर पे आएंगे ना तो प्लॉट के सारे पेपर्स उनको दिखाऊंगा ना तो वो फटाक से मान जाएंगे। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा बेना। ओहो नट्टू काका, मैं निकल रहा हूँ। ओके सर। बापूजी के 10 दुबई से आ रहे हैं तो उनको लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ओके सर। अभी बस नट्टू काका, बहुत हो गया, बस करो अभी ड्रामा। नो सर, आई एम नॉट ड्रामेबाज। नट्टू काका तभी मैं गुस्से में था, मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। व्हाई सॉरी? बॉस इज ऑल राइट। नट्टू काका आप ऐसे ही रूठे रहेंगे क्या? अरे इतना तो दया भी नहीं रूठती है मुझसे। अच्छा चलिए, मैं अगर कुछ बढ़ाऊंगा तो आप पहले जैसे हो जाएंगे। हाँ सेठ जी, आपको जो सही लगे। आज तो थोड़ा बहुत बढ़ाई दीजिए। ठीक है, लेकिन फिर आपको भी मेरा मान रखना पड़ेगा, फिर आप नाराज होंगे तो नहीं चलेगा। अरे सेठ जी, मुझे अगर बढ़ोतरी मिली तो फिर मैं नाराज कैसे होऊंगा? चलिए ठीक है, तो आप रोज दुकान में कितना 11 घंटा काम करते हैं ना, तो चलिए अगले महीने से आप 12 घंटा काम करना। बस खुश? 1 घंटा बढ़ा दिया। क्या सेठ जी आप भी? आपने मेरी पगार बढ़ाने के बदले मेरा काम करने का समय बढ़ा दिया। आपसे कोई नहीं जीत सकता। अरे मेरी गलती हो गई जो मैंने पगार बढ़ाने की बात की। अरे नट्टू काका दिल छोटा मत कीजिए, सब मेरे ध्यान में है।
एक दिन मैं आपको इतना खुश कर दूंगा कि लाइफ में आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। लेकिन वो दिन कब आएगा? आएगा आएगा, बहुत जल्दी आएगा। इतने उतावले मत होइए, उतावले आंबा नो पके। सेठ जी, जब तक आम पकेंगे तब तक तो मैं खुद आम की तरफ पक जाऊंगा। मेरे दांत गिर जाएंगे, मैं आम खाऊंगा कैसे? बत्ती सी लगा के। क्या सेठ जी आप भी? बस नटो काका, आप ऐसे ही हंसते रहिए, बहुत अच्छे लगते हैं। बस सेठ जी, आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए, मैं इससे भी ज्यादा हंसता रहूंगा। हैं? आपने मुझसे कुछ कहा? चलो मैं निकलता हूँ, फिर आप भी दुकान बंद करके निकल जाना। जी जी। रिक्शा। बेशरम कौवे, ये सरकार को कायदा निकालना चाहिए, सभी पशु पक्षी को कल्पमसरी और नपी पहनने का। उड़ा उड़ करते रहते और किधर भी छोड़ते रहते। बाथरूम में जाके साफ करना पड़ेगा। बोलो नट्टू काका। अरे मगन, तू गोडाउन बंद कर दे, फिर हम दुकान बंद करके निकलते हैं। सेठ जी निकल गए। जी नट्टू काका।